सब्सक्राइब कीजिए इंटरव्यू गुरुजी चैनल को और बेल आइकॉन ऑन रखिए। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरव्यू गुरुजी में। मैं अनिल पेटकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ SCI टेक्नोलॉजी। तो शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट, जिसे हम लोग CC लिमिट कहते हैं, एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये टॉपिक लेने के पीछे का रीज़न है कि आप अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में इंटरव्यू देने जाते हैं या कारपोरेट्स में इंटरव्यू देते हैं कंपनियों में, तो इस तरह का टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कैश क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस ओनर्स है या बिजनेस है उसे ही कैश क्रेडिट मिलती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट का ऐसा नहीं है। ओवरड्राफ्ट बिजनेस मैन को तो मिलता ही है, साथ में इंडिविजुअल पर्सन को भी मिलता है, यानी किसी इंडिविजुअल एक आधे व्यक्ति को भी मिल सकता है। इसके लिए उसकी अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज है, जैसा LIC पॉलिसी है तो उसके ऊपर मिलता है, या तो उसकी कोई FD है तो FD के ऊपर भी उसे ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। टॉपिक नंबर 1, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट कम होता है। टॉपिक नंबर 1, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू कैश क्रेडिट। डिफरेंस नंबर 2, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट अगर हमें चाहिए एज अ बिजनेस, तो बिजनेस की लास्ट 3 इयर्स की बैलेंस शीट और प्रपोज्ड सामने 2 और 3 इयर्स की बैलेंस शीट हमें बैंक के पास रिव्यू करने के लिए देनी पड़ती है। एक्चुअली कैश क्रेडिट के लिए उस बिजनेस की इन्वेंट्री चेक की जाती है। अब ये क्या होता है, मैं नॉर्मल एग्जांपल आपको एक लेके बताऊंगा कि जैसा एक शुगर फैक्ट्री है, जैसे हम लोग साखर कारखाना कहते हैं। इस साखर कारखाने में या शुगर फैक्ट्री में रॉ मटेरियल परचेस किया जाता है, गन्ना परचेस करने के बाद में उसे जूस निकाला जाता है, और जूस निकालने के बाद में प्रोसेस करके उससे शुगर डेवलप होती है। तो ये जो शक्कर डेवलप होती है, इसे बेचने तक का जो ड्यूरेशन है, इसको 1 मंथ लग जाता है। रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए फार्मर्स को पैसे देने पड़ते हैं, मशीन्स ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या कोई दूसरी एनर्जी यूज करने के लिए उसके भी पैसे देने होते हैं, और उसके बाद में ट्रांसपोर्टिंग का भी खर्चा आता है, और जो एम्प्लॉय फैक्ट्री के अंदर कारखाने के अंदर काम करते हैं उन्हें भी हमें पैसे देने होते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल होती है 1 मंथ की, इस लाइफ साइकिल के लिए हम लोगों को जो पैसे लगते हैं वो कैश क्रेडिट से आ सकते हैं। बैंक, हमने अगर प्रॉपर तरीके से बैंक को बताया कि हमारे को नेक्स्ट मंथ में कितनी ज़रूरत है, किस तरह से प्रोसेस होने वाली है, हमारे पास में हम लोग किसको बेचने वाले हैं माल डेवलप करके, हम कहाँ से माल परचेस करने वाले हैं और प्रोसेस क्या करने वाले हैं। तो डिफरेंट बिजनेस का अलग अलग तरीके के कस्टमर्स रहेंगे, अलग तरीके की प्रोसेस रहेगी, और रॉ मटेरियल अलग अलग तरीके रॉ मटेरियल रहेंगे। तो ये सब हमें बैंक को बताना पड़ता है। तो बैंक आपके इन्वेंट्री पे आपको रॉ मटेरियल परचेस करने से फिनिश गुड डेवलप होकर सेल करने तक की जो लाइफ साइकिल होती है, उसको हैंडल करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कैश क्रेडिट देती है। ये बिजनेस ओनर एक तो अपने जेब से ये पैसे लाता है, या तो बैंक से कैश क्रेडिट करके लेता है। नंबर 2, ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे भी बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, लेकिन उसका एक मिनिमम बैलेंस वो बिजनेसमैन कितना रुपए वहाँ पे रखता है बैंक में, उसका बैलेंस क्या होता है। जैसा अगर उसका कंटिन्यू बैलेंस 1 लाख रुपए है, या कंटिन्यू बैलेंस 3 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, तो बैंक देखती है कि इसका 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए कंटिन्यू बैलेंस है, तो उसे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है कि आप कभी भी आपके बैंक से एक 50,000 रुपये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप कभी भी आपके बैंक से, जैसा आपके बैंक में 2 ही लाख रुपए है लेकिन आपको 2.5 लाख रुपए का किसी को चेक देना है या 2.5 लाख रुपए निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में जो CC लिमिट होती है वो प्रैक्टिकली बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। आपको अगर उसे नेक्स्ट ईयर और बढ़ाना है तो आपको आपके फ्यूचर बैलेंस शीट जो होती है, प्रपोज बैलेंस शीट, उसे बैंक को देना होता है। उसे बैंक स्टडी करके आपकी अगर इस साल की CC लिमिट 5 लाख रुपए है तो नेक्स्ट ईयर वो 7 लाख 10 लाख आपकी बैलेंस शीट में आपके क्या प्लानिंग्स है, क्या रॉ मटेरियल आप परचेस करने वाले हैं, क्या सेल करने वाले हैं, क्या आपकी साइकिल है, उस हिसाब से वो आपको बैंक CC लिमिट बढ़ा के देती है। ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता है। ओवरड्राफ्ट में आप अभी 2 लाख रुपए बैलेंस मेंटेन करके चल रहे थे कंटिन्यू आपके करंट अकाउंट में करके, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 50,000 रुपये मिली थी, लेकिन अगर आपने अभी लास्ट ईयर में 20,000 रुपये या 50,000 रुपये ही 50,000 रुपये का एग्जाम्पल लेते, 50,000 रुपये अगर मेंटेन किया तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कम हो जाती है। या आपकी FD थी
10 लाख की, अभी आपने 5 ही लाख रुपए की एफडी रखी हुई है, 5 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए, तो 5 लाख के ऊपर जो अमाउंट आएंगी उतनी ही आपको ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेंगी। जैसा मैंने बताया था 70 या 80% ही एफडी के हम लोग को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। सेम एज इट इज़ LIC पॉलिसी में भी है, या अपनी इंश्योरेंस, आपका 2 इंश्योरेंस निकाल के रखे थे, एक को आपने विड्रॉल कर लिया, एक ही रखा है, तो उसकी जो अमाउंट रहेगी उसी अमाउंट पे आपको ओवरड्राफ्ट की जो भी अमाउंट है वो आपको मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, कैश क्रेडिट अगर आपको चाहिए तो आपको CC लिमिट के लिए नया अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक सजेस्ट करती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट के लिए ऐसा नहीं है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आपके जो ओल्ड अकाउंट होता है, ओल्ड अकाउंट में ही आपको आपकी लिमिट बढ़ा के मिल जाती है। जैसा कि आपके अकाउंट में 2 ही लाख रुपए है, लेकिन आपको नीड 2,50,000 की है, तो आप एक करंट अकाउंट से 2,50,000 रुपये का चेक या विड्रॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लेकिन करंट अकाउंट CC लिमिट में ऐसा नहीं है। CC लिमिट में करंट अकाउंट नया ओपन होता है, ओवरड्राफ्ट में आपके ओल्ड अकाउंट पे ही काम किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, कैश क्रेडिट का जो टेन्योर होता है, यानी जो कार्यकाल होता है, वो 1 साल का होता है। 1 साल के अंदर आपको कैश क्रेडिट की जो अमाउंट आपने ली है उसे वापस करनी पड़ती है, या जो भी सेटलमेंट है वो आपको करना पड़ता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट में उसकी जो लिमिट होती है, कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो मंथ या क्वार्टरली या मैक्सिमम ईयरली होता है। ये ओवरड्राफ्ट लोन जो होता है, जो लिमिट होती है, ये शॉर्टर रहती है, कम समय के लिए मिलती है, एज वेल एज CC लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट। पॉइंट नंबर 6, कैश क्रेडिट की जो सैंक्शन बेस होती है वो बिजनेस परफॉर्मेंस एंड मार्केट सिचुएशन पे रहती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट में जो सैंक्शन बेस होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्रेडिट हिस्ट्री पे रहता है। मीन्स कैश क्रेडिट में आपको जो लोन मिलता है वो लोन आपके मार्केट सिचुएशन क्या है और आपका बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है, आप किस तरह से बिजनेस में आप वर्क कर रहे हैं, आपकी बिजनेस ग्रोथ कैसी है, उसके ऊपर आपको CC लिमिट मिलती है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आप कैसा बैलेंस मेंटेन करते थे, उसके ऊपर दिया जाता है।